हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जैसे कि आपको पता है हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक चल रहा है, तो आज हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक जो है उसका पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 करा था और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, कुछ बेसिक डायग्राम सीखे थे कि किस केस में किस तरीके का डायग्राम बनाया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज हम उसी के बेस पे टाइप 1 देखेंगे और टाइप 2 के क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक से हम IBPS, RRB, PO और क्लर्क दोनों के बारे में, दोनों की क्लासेस आने वाली हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि IBPS, RRB, PO में मैथ और रीजनिंग में किस तरह का पैटर्न आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का लेवल आता है। तो ये सारी चीज़ हम उस टाइम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो ये नेक्स्ट वीक से होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़। और अब जो है आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वेन डायग्राम का पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कल वाले जो क्वेश्चंस थे होमवर्क के, पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे ये कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। आज हम टाइप 1 टाइप 2 दोनों करने वाले हैं, ओके। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये हमारा कल का क्वेश्चन था और इसको अब देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होगा। हमें 3 चीज़ दे रखी हैं इसमें। क्या क्या दे रखा है हमें, कलर चेंज कर लेते हैं। और हमें 3 चीज़ दे रखी हैं, स्टेट, कंट्री, सिटी। ये 3 चीज़ दे रखी है हमें रियल लाइफ से रिलेट करना। पहले भी मैंने जैसे बताया, कंट्री का हमने बना लिया। अब स्टेट और सिटी दे रखा है। कंट्री के अंदर आ गया स्टेट, एंड स्टेट के अंदर आ गया सिटी। तो हमारा कौन सा केस हुआ ये, जैसे कि मैंने कल भी इसका एग्जांपल दिया था इस बेसिक डायग्राम का, कि ये कौन सा केस है, ये ऑल का, यानी एक के अंदर एक और उसके अंदर एक। तो ये इस तरीके का इसमें डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट के होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पर, कॉलर, शर्ट, पॉकेट, कॉलर, शर्ट, पॉकेट। ये इस तरीके का डायग्राम दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। अब इसका देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। हमें दिख रहा है कॉलर, शर्ट, पॉकेट। अब शर्ट हमें दिख रहा है, शर्ट में कॉलर भी होता है, पॉकेट भी होती है। अब शर्ट को ले लेते हैं, हम शर्ट को बेस मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि शर्ट के साथ इनका रिलेशनशिप किस तरह बनाया जाए। यह हमने ले लिया एक शर्ट। अब कॉलर और पॉकेट, ठीक है। शर्ट के अंदर कॉलर भी है और शर्ट के अंदर पॉकेट भी है। बट क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या कॉलर और पॉकेट, क्या कॉलर और पॉकेट एक हैं? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो इनमें कौन सा रिलेशन बनेगा, नो का रिलेशन बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कल मैंने कुछ बेसिक डायग्राम बताए थे और वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। आज ये आगे के और कुछ बेसिक डायग्राम मैं लेके आई हूँ और इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस किस में कौन सा डायग्राम यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वुमेन, मदर, डॉक्टर। 3 चीज़ हमें दे रखी हैं। अब देखते हैं, मदर और वुमेन हमें साफ साफ दिख रहा है। मदर जो है, वुमेन जो है वही मदर बनेंगी, वुमेन जो है वही मदर बनेंगी। तो वुमेन को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। वुमेन को क्या मान लिया हमने, बेस मान लिया। अब आता है मदर। मदर हमने कहाँ ले लिया, वुमेन में। क्यों, क्योंकि वुमेन ही मदर बनेंगी, तो मदर जो है वुमेन के अंदर आएंगी, ठीक है। अब आता है डॉक्टर।
अब ये देखिए, क्या सारी वुमेन डॉक्टर होती हैं? क्या सारी मदर वुमेन तो होंगी, पर क्या सारी वुमेन डॉक्टर होंगी? नहीं। और जो वुमेन होंगी, वुमेन में जो मदर होंगी, क्या वो सारी मदर डॉक्टर होंगी? बिल्कुल नहीं। कुछ वुमेन डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ वुमेन जो मदर हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं। यानी डॉक्टर का जो केस है वो वुमेन और मदर के साथ आएगा सम में। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? इन दोनों को कट करते हुए चलेगा कि ये जो है ये क्या है, कुछ वुमेन मदर जो हैं वो वुमेन मदर जो हैं वो क्या है, डॉक्टर। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये क्या है, कुछ वुमेन जो हैं वो हैं डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है हमें ऑथर्स, टीचर, मैन। 3 चीज़ हमें दे रखी है, ऑथर, टीचर, मैन। ऑथर, टीचर, मैन दे रखा है। अब इसमें किस तरीके का बनेगा, ठीक है, देखते हैं। ऑथर का बना लिया, ठीक है। टीचर का बना लिया, टीचर का, ठीक है। और मैन का बना लिया। अब ये एक लॉजिक लगाओ कि क्या ऑथर जो हैं, क्या सारे ऑथर टीचर होते हैं? नहीं। क्या सारे टीचर मैन होंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ वुमेन भी होंगे। क्या सारे मैन ऑथर होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या सारे मैन जो हैं, क्या सारे टीचर ऑथर होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये सारे नहीं हैं। जब सारे ना हो, कुछ की बात हो, तो कुछ के लिए मैंने बताया कि कुछ में ऐसा डायग्राम बनता है और ये आता है, कुछ को दर्शाता है ये जो मैंने कलर्ड किया है, कुछ को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? कुछ को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टीचर और यहाँ आ जाएगा मैन। अब ये आप देखोगे किस तरीके का डायग्राम बना है। तो ये चीज़ भी सोचो कि जो मैन है वो टीचर भी हो सकता है और ऑथर भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि टीचर होगा तो ऑथर नहीं होगा, नहीं, तीनों चीज़ भी तो हो सकता है, मैन, दोनों चीज़। ठीक है, तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। केस कौन सा है अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए। तो केस है हमारा ये कौन सा, बताइए? सम 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 का केस। कौन सा केस है ये हमारा? सम 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 का केस। सम 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 का केस। ठीक है, ये सम 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 का केस है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला, इसमें दे रखा है मेडिसिन्स, मैन, डॉक्टर। 3 चीज़ दे रखी है, मेडिसिन्स, मैन, डॉक्टर। अब मेडिसिन्स जो हो गई वो तो क्या हो गई, औषधि हो गई, है ना, औषधि हो गई, क्या हो गई, दवाई हो गई, औषधि। मैन जो हो गया वो पुरुष हो गया, मैन जो हो गया वो पुरुष हो गया। और ये जो हो गया ये चिकित्सक हो गया। ठीक है, यानी डॉक्टर क्या हो गया, चिकित्सक। अब एक चीज़ देखो आप, ठीक है, एक चीज़ देखो, नोट करने वाली है इसमें कि क्या, ये देखो कि मैन जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं। मैन जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, बट क्या सारे मैन डॉक्टर होंगे? नहीं। यहाँ कौन सा केस बनेगा, कुछ का। कौन सा केस बनेगा, कुछ का। ये जो है ये मैन है जो डॉक्टर है। ठीक है, अब जो मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है वो अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जब ऐसे आ जाए ना, जब लेटर सेम हो, एम एम दोनों सेम है, तो इस तरीके का बना लो कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। ये मैन हो गया एंड ये मेडिसिन हो गया। एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो मैंने मेडिसिन के लिए MD लिख दिया और मैन के लिए MN लिख दिया। तो ये कौन सा केस हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस हुआ। तो केस हुआ ये कौन सा केस हुआ, सम नो का केस, सम नो का केस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ दे रखा है हमें सन, फादर, मैन, 3 चीज़ दे रखी हैं, सन, फादर, मैन, ये 3 चीज़ दे रखी हैं। इसको देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा ये। ठीक है, इसको देखते हैं किस तरीके से ये किया जाएगा और इसमें कौन सा केस होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताऊं कि सन जो है वो मैन होगा, सन जो है वो मैन होगा। ठीक है, और फादर जो है वो भी मैन होगा, जो सन है वो भी मैन होगा, यानी बेटा जो होगा वो मैन होगा और फादर जो है वो भी मैन होगा। पर क्या जितने भी बेटे हैं क्या वो सारे पिता हैं? जितने भी सन होंगे वो सारे पिता होंगे? रियल लाइफ से रिलेट करना है, नहीं। मैन हमने कॉमन ले लिया इसलिए क्योंकि जो फादर और सन है, जो फादर और सन है वो दोनों क्या होंगे, मैन होंगे। मैन होंगे जब भी तो सन और फादर बनेंगे। तो मैन को हमने बेस मान लिया। अब इसके अंदर ही सन आ गया, इसके अंदर ही फादर आ गया। ठीक है, बट क्या सारे जो सन है वो फादर होंगे? नहीं, कुछ होंगे। तो यहाँ कौन सा केस बनेगा, कुछ होंगे। जैसे ही कुछ आ गया ना, तो कुछ में तो ऐसा डायग्राम बनेगा, तो कुछ में कुछ फादर, यानी ये जो हैं ये क्या है, ये जो है ये क्या है, मैन भी है, सन भी है और फादर भी है। ठीक है, तो कौन सा केस हुआ ये, कौन सा केस हुआ ये, ऑल सम का केस। कौन सा केस हुआ, ऑल सम का केस। अब आते हैं, ये इस तरीके से होगा, जब भी कुछ की बात हो ना तो हमेशा इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करना, डायग्राम अपने आप बनते चले जाएंगे। बस आपको केस पता होना चाहिए कि किस केस में कैसा डायग्राम बनता है। ऑल में इस तरीके का बनेगा, सम में इस तरीके का बनेगा, नो में इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये सारे डायग्राम हैं, ये आपको ध्यान रखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये है टाइप 2 वाले क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, तो ये टाइप 2 होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसको हम करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ये मैंने नंबर्स लिखे हैं इसमें और इसमें मैंने नेम लिखे हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड होता है ये टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो इनको क्या नाम है, हम करते हैं कि किस तरीके से ये होंगे। ठीक है, तो इनको करते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, आपको नाम दे दिए जाते हैं और क्या नाम है, आपको जो है क्या दे दिए जाते हैं, नाम दे दिए जाते हैं और आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, नाम दे दिए जाते हैं, नंबर्स दे दिए जाते हैं और उनके बेस्ड पे आपको कैलकुलेट करना होता है कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हो। तो अब हम ये करते हैं इसको सॉल्व। जैसे आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मैनी फीमेल प्रोफेसर बट नॉट मैरिड, यानी कितनी महिलाएं प्रोफेसर हैं लेकिन विवाहित नहीं हैं। कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल प्रोफेसर हैं पर मैरिड नहीं हैं। तो ये मैरिड का दे रखा है, आपको कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपको मैरिड का दे रखा है, ये वुमेन का दे रखा है, ये प्रोफेसर का दे रखा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कितनी ऐसी फीमेल हैं जो मैरिड नहीं है। फीमेल पे जाते हैं हम, ये रहा फीमेल। ठीक है, मैरिड नहीं है, फीमेल तो हैं पर मैरिड नहीं है। ठीक है, फीमेल है पर क्या नहीं है, मैरिड नहीं है। ठीक है, फीमेल तो हैं पर मैरिड नहीं है। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाएगा।
इसको देखते हैं ये किस तरीके से किया जाएगा, है ना। तो देखते हैं, इसे कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं अब किस तरीके से ये किया जाएगा। फीमेल है, मैरिड नहीं है, वुमेन होगी यहाँ और मैरिड नहीं है, तो मैरिड नहीं है, यहाँ तो मैरिड है। सर्कल वाला जो है ये तो मैरिड है ना, ये मैरिड है सर्कल वाला। ट्रायंगल वाला प्रोफेसर है और स्क्वायर वाला क्या है, वुमेन है। तो अगर जब मैरिड जो है वो सर्कल वाले हैं तो सर्कल को हम काउंट नहीं करेंगे, हम किसे लेंगे, सिर्फ प्रोफेसर और वुमेन को। अब यहाँ कह रहा है कि फीमेल प्रोफेसर होने चाहिए। कौन से प्रोफेसर होने चाहिए, फीमेल प्रोफेसर होने चाहिए। तो फीमेल प्रोफेसर होने चाहिए, तो हम स्क्वायर और ट्रायंगल को देखेंगे। अब स्क्वायर और ट्रायंगल में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये वाला, ये थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए ये इस तरीके से बनेगा। एक सेकेंड, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। यहाँ लिखा है 5, ठीक है, 5 है ये। अब ये जो है ये किस तरीके का आएगा, ये पार्ट आएगा, यहाँ लिखा है 5, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 5 है ये, ठीक है। अब इस तरीके से, तो ये कौन से हुए, जो प्रोफेसर हैं लेकिन जो मैरिड नहीं है पर प्रोफेसर भी हैं और फीमेल भी हैं, प्रोफेसर भी हैं फीमेल भी हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 हुआ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं। हाउ मैनी वुमेन आर मैरिड बट नॉट प्रोफेसर। कितनी ऐसी वुमेन हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है। कितनी वुमेन ऐसी हैं जो मैरिड तो हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, मैरिड है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। ओके, तो मैरिड हैं बट प्रोफेसर नहीं है। तो मैरिड हैं तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। मैरिड, कितनी वुमेन मैरिड हैं बट प्रोफेसर नहीं है, तो हम सर्कल वाला लेंगे, ट्रायंगल वाला नहीं लेंगे क्योंकि प्रोफेसर है, प्रोफेसर है ही नहीं वो। और वुमेन है जो मैरिड है बट प्रोफेसर नहीं है, तो ट्रायंगल को हम छोड़ेंगे। अब हमें ये भी देखना है कि जो सर्कल है और जो स्क्वायर है उन दोनों का कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। जो कॉमन नंबर होगा वही हम लेंगे, ठीक है। तो कॉमन में क्या आ रहा है, वुमेन ये हो गई, मैरिड ये होगा, और इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है ये 6। तो आंसर क्या होगा हमारा, 6। नीचे चलते हैं, 6 है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सही कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब जैसे ये दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर इसका 1 कि द नंबर ऑफ टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हु आर अर्बन। कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है, बताइए इसका क्या होगा। कुल शिक्षित बेरोजगार की संख्या जो शहरी हैं, ठीक है। तो इसको देखना है कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। द नंबर ऑफ टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉय हु आर अर्बन, देखते हैं कौन सा होगा इसका, ठीक है। द नंबर ऑफ टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉय, कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या, अनएम्प्लॉय की संख्या, यानी ट्रायंगल हमें दर्शा रहा है अनएम्प्लॉय, सर्कल हमें बता रहा है एजुकेटेड, और इसको कर देते हैं ऊपर, और स्क्वायर हमें बता रहा है विलेज। तो यानी हमें क्या बोल रहा है, वो क्या मांग रहा है हमसे,
टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉय जो अर्बन है यानी बेरोजगार है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉय यानी हमें ट्राइंगल का चाहिए और हमें अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार चाहिए। तो यानी हमें क्या चाहिए, सर्कल वाला चाहिए, और हमें ये जो है विलेजर्स नहीं चाहिए। तो यानी इसको स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब जो ट्राइंगल और सर्कल है इनमें जो कॉमन है हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है, वो नंबर देखना है जो इन दोनों के अंदर आएगा, यानी ट्राइंगल और सर्कल दोनों के अंदर आएगा। स्क्वायर को हमें हटाना है। अब यहाँ पर 8 आ रहा है सर्कल में, यहाँ 9 आ रहा है सर्कल में, बट क्या यहाँ ट्राइंगल में आ रहा है? ये नहीं, सर्कल में ही आ रहे हैं 8 और 9। ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है? 12 दिख रहा है, हमें 12 दिख रहा है ट्राइंगल के अंदर, लेकिन वो स्क्वायर में नहीं आ रहा, सिर्फ ट्राइंगल और सर्कल के अंदर आ रहा है, और हमें यही चीज़ चाहिए। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरीके से आपको जैसे भी आपको कंफर्ट लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है नंबर ऑफ एजुकेटेड विलेजर्स हु आर अनएम्प्लॉयड। शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार हैं, बताइए कौन सी है वो। शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, जो शिक्षित हैं, ग्रामीण के हैं जो, वो शिक्षित हैं बट बेरोजगार हैं, तो क्या होगा उसका? यानी शिक्षित हैं वो, ठीक है, एजुकेटेड हैं और विलेजर्स हैं, बट शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार हैं, ठीक है। एजुकेटेड विलेजर्स हैं जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं, ठीक है। तो यानी हमें क्या देखना है इसमें? एजुकेटेड विलेजर्स हैं, ठीक है, यानी जो क्या नाम है सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और जो है इसके क्या बोलते हैं स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। सर्कल के अंदर आ रहे हैं, स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, एंड ये वाला। तो यहाँ हमें 3 चीज़ कॉमन दिख रही है, हमें यहाँ हमें 3 चीज़ दिख रही हैं। कौन कौन सी? कह रहा है शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो बेरोजगार है, नंबर ऑफ एजुकेटेड विलेजर्स हु आर अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? ये तो 20 तो अलग हो गया, ये वाला ये अलग हो गया, 9 भी अलग आ गया सिंगल में, हमें कॉमन चीज़ देखनी है। 8 भी अलग आ गया, ये ट्राइंगल में आ गया 12। इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन मुझे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है, जो एजुकेटेड भी हैं, अनएम्प्लॉय भी हैं, विलेजर्स भी हैं। तो हमारा आंसर 4 होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन है इसमें 4, तो हमारा 4 होगा आंसर। तो ये इस तरीके से होंगे एग्ज़ाम में, इस तरीके का पैटर्न आएगा और आपको इसी तरीके से करना है। बिल्कुल इसको इस तरीके से करो, शॉर्ट में लिख सकते हो आप। जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल के आगे मैंने यू लिख दिया, यानी मुझे ध्यान रहेगा अनएम्प्लॉय है। सर्कल बनाया, सर्कल के आगे मैंने ई लिख दिया, यानी मुझे पता रहेगा एजुकेटेड है। स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के आगे मैंने वी लिख दिया। अब उसमें जो पूछ रहा है वो चीज़, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था कि टोटल एजुकेटेड अनएम्प्लॉय जो अर्बन है, यानी शिक्षित बेरोजगार की संख्या क्या होगी जो कि शहरी हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ट्राइंगल को ले लिया और सर्कल को ले लिया, लेकिन स्क्वायर को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो स्क्वायर के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो हमें क्रॉस लगा देना है ताकि हमें पता रहे कि हमें बस ट्राइंगल और सर्कल दोनों के बीच में जो कॉमन है उस चीज़ को लेना है। तो आप इस तरीके से ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ये आप होमवर्क में करना क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करना आपको, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क में करना है। इसके आगे चलते हैं, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क में करना है। कल हम नेक्स्ट वीक जब है तो देखेंगे, तब इसको करके लाना है आपको, और इन क्वेश्चंस को देखना है। अगर कोई डाउट हो तो आप क्या नाम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको ऑल क्लासेस के PDF वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको हमारा चैनल का नाम डालना पड़ेगा। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। इसको आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास पेज ओपन होगा। इसके बाद ये जो ऊपर जो आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, ये हमारे चैनल का नाम है, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप जाके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी टेस्ट हैं तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाते रहिए। आपको स्पीड पता लग जाएगी कि कितनी स्पीड है आपकी, एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी अपनी बना के रखिए, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसको लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड आपको जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि नेक्स्ट वीक से हम IBPS RRB की क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर आके क्लासेस को देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वीक में हम आपको ये भी बताएंगे कि IBPS RRB PO और क्लर्क में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, वेटेज क्या रहती है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। और मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वहाँ पर आप आके देख सकते हो, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पर होता है, ठीक है। और ठीक है, बस अपना फोकस रखिए एग्ज़ाम पे और अपनी प्रिपरेशन जो है उसमें कोई कमी ना करें, प्रिपरेशन को करते रहिए, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।